अच्छा, आज ना हम सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, मैंने आप लोगों को बताया है कि अनसिस्टमेटिक, इनकम्प्लीट, अनसाइंटिफिक जो सिस्टम है बुक कीपिंग का अन सिस्टमेटिक, इनकम्प्लीट, अनसाइंटिफिक सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कहलाता है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने अकाउंटिंग भी पढ़ा। अकाउंटिंग जो है वो आपका प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे आप फिनंशियल स्टेटमेंट्स को आप प्रिपेयर करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन करें। बुक कीपिंग इज़ जस्ट लाइक ए रिकॉर्ड। इसमें आप क्या रख रहे होते हैं, रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है वो क्या कर रहे होते हैं? प्रिपेयर कर रहे होते हैं। फिर हमने इसी सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हम सीख रहे थे। फॉर द ईयर फॉर द ईयर फॉर द ईयर 2000, फर्ज किया 23 है और एग्जांपल 23 है। तो हम इसमें सबसे पहले डिटेल और फिर अमाउंट लिखेंगे। डिटेल में आप क्या, पहली जो चीज़ आएगी वो है एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो भी सवाल आए आपका सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड हो, उसमें अगर पूछ ले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने बनानी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको अगर पूछ ले, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर वो पूछ ले तो उसका स्केड्यूल जो है ना वो ये है कि आपने सबसे पहले एंडिंग कैपिटल लिखना होता है। उसमें आपने प्लस क्या करना है? ड्राइंग्स करनी है। ड्राइंग्स जो साल के दौरान जो भी रकम निकलवाई गई होती है वो ड्राइंग्स कहलाती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। उसको आपने एंडिंग कैपिटल में प्लस कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपके पास जो है वो एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने उसमें आपने लेस कर देना है आपने फ्रेश कैपिटल। जो भी बिज़नेस के अंदर जो आपने साल के दौरान कोई और कैपिटल इन्वेस्ट किया है, सरमाया लगाया है, ठीक है, सरमाया लगाया है। एक कैपिटल तो साल के एंड पे आपके पिछले साल के एंड से आपको मिल जाएगा कि इस साल हमारा जो सरमाया पड़ा है ना कि किसी भी बिज़नेस का, वो 1 लाख रुपए पड़ा है। 50,000 आपने और इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। वो आप क्या कर देंगे, इस अमाउंट में से जो एंडिंग कैपिटल और ड्राइंग को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आई है उसमें से आपने फ्रेश कैपिटल, या इसे एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक हो गया। एडिशनल कैपिटल को क्या कर देना है? आपने माइनस कर देना है एडिशनल कैपिटल, इसको आपने माइनस कर देना है। ये आपके पास आ जाएगा, जो अमाउंट आएगी उसे आप कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, ये जो अमाउंट आएगी उसे आप क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल एज ऑन 31st समथिंग, जो भी ईयर आपको देगा, 31/12/2022, 21, 20 जो भी है, ठीक हो गया। उसमें से फिर आप करेंगे लेस। ये माइनस और प्लस देख लें आप, ये याद रखें। लेस करेंगे आप ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी, ये लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसे आप क्या कहेंगे? वो ये या तो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, या फिर नेट लॉस होगा। नेट लॉस होगा अगर तो ओपनिंग कैपिटल, इस एडजस्टेड कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है तो फिर आपका नेट लॉस आएगा। अगर आपका ओपनिंग कैपिटल कम है और एडजस्टेड कैपिटल जो है वो आपका ज़्यादा है, तो आपके पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। इसी से रिलेटेड हम जो है ना वो एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल करते हैं, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015, ठीक हो गया। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी वाज ₹40,000। यानी 1 जनवरी को उसका कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है, फर्स्ट है ना, 1 जनवरी कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ओपनिंग कैपिटल है, ठीक हो गया। ही विदड्रू कैश ₹500, ये ड्राइंग आ गई फॉर हिज डोमेस्टिक यूज, एंड इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल 1400,
1400 उसने एडिशनल कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 8000। करना क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर मिस्टर अली। जो हमने आज पढ़ा है इसको आंखें बंद करके आपने जो है ना क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद हम सवाल के ऊपर आएंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2015। ठीक हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक हो गया, ये डिटेल हो गया, या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये अमाउंट हो गया। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या कर लो, एंडिंग कैपिटल। उधर हम देखते ही नहीं हैं, वो जो हमने चीज़ यहाँ पे ये स्केड्यूल जो याद किया, सबसे पहले वो स्केड्यूल लिख लो। सबसे आसान तरीका इस सवाल को हल करने का यही है, स्केड्यूल आंखें बंद करके लिख लो। जब चीज़ें आएंगी वो उसमें लिख देंगे हम, प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, ठीक हो गया। माइनस क्या करना है, इसमें से ड्राइंग्स में से माइनस क्या करना है, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल जिसे आप कहते हैं फ्रेश कैपिटल। ये फ्रेश कैपिटल माइनस करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा उसे आप क्या कहेंगे, एडिशनल एडजस्टेड कैपिटल एज ऑन 31/12/2015। ठीक हो गया। इसमें से फिर आपने माइनस क्या करना है, माइनस ओपनिंग कैपिटल। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आता है। नेट लिख के आपने छोड़ देना। अब सवाल के ऊपर आ जाओ, सवाल करते हैं। सवाल में से देखते जाएंगे, जो जो पहली एंट्री होगी हमने वो लिखनी है, वहाँ पे लिखनी है, ताकि इसमें से कोई एंट्री जो है वो मिस भी ना हो जाए। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015। ठीक हो गया। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी वाज रुपीज़ 4600। 4600 था 1 जनवरी को। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे लिखना है हमने। ठीक है, वो नहीं है ये, यस ठीक है ना। यहाँ की जो चीज़ है लिख लेते हैं, बाद में जमा माइनस कर लेंगे हम, ठीक है ना। और ही विद ड्यू कैश ₹500 फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़। विदड्रॉ कितना है, 500। समझ आ गई है जी। एंड इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल उसके सामने लिख दो, फ्रेश कैपिटल 1400। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज 8000। 31 है ना, ये क्लोजिंग होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये समझ आ गई है ना। यस सर, 8000 ये अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमने, खुद ब खुद आ जाएगा। यस सर। 8, ये कितना बन गया सर, 8000 है। 8500 माइनस करो 1400, 7100 बच गया। ठीक हो गया। उसमें से फिर 4600 फिर माइनस करना है हमने। ये मैंने कहा था एडजस्टेड कैपिटल अगर आपका बढ़ रहा हो तो आपका प्रॉफिट आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट। आपका ये बढ़ रहा है ना, 5। ये आपका क्या है, 2500 आपका क्या है, आपका नेट प्रॉफिट है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक।